नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दबंगों पर कार्रवाई की मांग, डीएसपी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। हटाए गए अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल करने की मांग, छात्र संगठन एसएफआई ने दी आंदोलन की चेतावनी। पहले खुद के गिरेबान में झांककर देखे उंगली उठाने वाले, बोले पारी। भाजपा जिलाध्यक्ष, पार्टी का वातावरण खराब करने वालों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। विकास अवरुद्ध करने के उद्देश्य से करवाए गए थे स्थानांतरण, बोले विधायक ने भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। गांव गोलूवाला में दलितों पर हुए हमले में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के संबंध में भारत की जनवादी नौजवान सभा और दलित शोषण मुक्ति मंच सदस्यों ने शनिवार को डीएसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद डीएसपी को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। नहीं सहेंगे, दलितों पर हमले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोलूवाला के अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पर हमले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गोलूवाला के अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोलूवाला में मार पिटाई करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोलूवाला के अंदर जो घटना हुई है परसों, तो एसपी साहब के नाम हमारे संगठन की तरफ से ज्ञापन है। गोलूवाला के अंदर जिस तरह से 28 तारीख को रात को घटना हुई है, उससे दलित वर्ग के अंदर बहुत लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मानगढ़ के अंदर नहीं होती। और उस दूसरे इलाके के अंदर, राजस्थान के जहां राजघराने रहते हैं, जहां बड़े पूंजीपति बड़े चौधरी रहते हैं, उस इलाके में घटनाएं होती है। जिस तरह से उनके साथ मारपिटाई की गई, जिस तरह से लात घूंसे मारे, जिस तरह से उनको मतलब पीटने के बाद में मलमूत्र ही अंदर आ गया और पूरा परिवार दहशत में। उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए और पुलिस ने वहां कोई उस पर कार्रवाई नहीं की और उसी रात उस दबंगों ने दोबारा उन पीड़ित परिवार के एक सदस्य को उठाकर ले गए। अब तक उनको वो सदस्य नहीं मिला है। और पूरे जिले के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमारे भारत की जनवादी नौजवान सभा और दलित शोषण मुक्ति मंच के तमाम कार्यकर्ताओं से हम बात कर रहे हैं कि पुलिस का यही ढुलमुल रवैया रहा। इस तरह से दलितों पर अत्याचार होते रहे। कभी घोड़ों पर से घोड़ियों पर शादियां नहीं करने देते, कभी मूंछों पर ताव देने पर लोगों को मार दिया जाता है। ये तमाम घटनाएं जो हो रही है, ये हमारे चिंता का विषय है। आगे आने वाले समय के अंदर अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की दोषियों पर, तो हम पूरे राजस्थान में, पूरे जिले के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर जो ये स्लोगन देती थी कि दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं हम राजस्थान नहीं सहेगा, लेकिन आज बीजेपी की सरकार के बाद में हनुमानगढ़ जिले में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती है कि आप अगर वीडियो देखोगे तो आदमी को इंसान नहीं समझा जैसे फुटबॉल है, मुंह पर लातें मारी जा रही है, पेड़ों पर बांध कर पीटा जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर पुलिस प्रशासन ये सोचता है कि हम कार्रवाई नॉर्मल तरीके से कर देंगे, अभी छोटी सी कोई घटना हो जाती है, कोई थोड़ा सा बोल लेता है तो 107-51 में कार्रवाई कर देते हैं। 28 तारीख की घटना और आज 2 तारीख हो गई है और पिछले 3 दिनों में 107-51 की कार्रवाई नहीं हुई। जो एफआईआर 76 नंबर एफआईआर SC/ST एक्ट के अंदर दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई नहीं हुई और कल रात से जो व्यक्ति गायब है उसको आज तक बरामद नहीं किया। चूरू जिले के 2 शिक्षकों को निलंबित करने के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हालांकि निलंबित किए गए दोनों शिक्षकों को बहाल किए जाने के चलते चूरू कलेक्टर का पुतला दहन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। शिक्षक संघ शेखावत जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा जी पूरे प्रदेश में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले शिक्षकों पर जो तरह तरह के अत्याचार हुए हैं, एपीओ के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है या निलंबित किया जा रहा है और धार्मिक जो सौहार्द है उसको भी खराब करने चूरू कलेक्टर के द्वारा 2 हमारे शिक्षक जिन्होंने आरटी की धारा 27 के तहत गैर शैक्षणिक कार्य BLO का जो गैर शैक्षणिक कार्य है वो करने से मना कर दिया था और उसके एवज में जिला कलेक्टर चूरू ने उनको निलंबित कर दिया था। उसके अगेंस्ट हमारे चूरू के साथियों ने और पूरे प्रदेश भर में हमने प्रोटेस्ट किया और जिसके एवज में आज चूरू कलेक्टर ने उनको बहाल कर दिया है। जी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सभी कॉलेजों में हटाए गए
1059 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की मांग की है। इस संबंध में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री के नाम टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सोसाइटी एक्ट के तहत नए खोले गए सभी कॉलेजों का सरकारीकरण करते हुए स्थायी प्रोफेसर लगाने की मांग रखी गई। देखिए, राजस्थान में 28 फरवरी को जो राजकीय कॉलेजों में लगाए गए विद्या संबल योजना से कर्मचारी थे जो व्याख्याता से, एक आदेश के तहत उन सब कर्मचारियों को राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में जहां पर स्टाफ पूरा नहीं है, सरकार के द्वारा जो पद स्वीकृत किए गए हैं उन पदों पर अभी तक जो नियुक्ति नहीं की गई है, उसके तहत विद्या संबल योजना के तहत प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट आदेश पर जो लगाए गए थे कर्मचारी, उनकी छुट्टी कर दी गई 28 फरवरी को। 29 फरवरी गुरुवार को राजकीय कॉलेजों में कुछ तो ऐसे राजकीय कॉलेजों तहसील स्तर पर बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ एक कर्मचारी की नियुक्ति राजकीय कॉलेजों से की गई थी, पुराने राजकीय कॉलेजों से, और बाकी सब पूरा स्टाफ विद्या संबल योजना से था। उस विद्या संबल योजना को रद्द करके सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया है विद्यार्थियों की क्लास, जिस बीजेपी ने नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम लागू किया। अब सेकंड सेमेस्टर के लिए बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर हुए हैं और सेकंड सेमेस्टर के लिए बच्चे पढ़ने के लिए देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है। इस व्यवस्था को करने के लिए आज एसएफआई छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे राजस्थान में ज्ञापन सौंपा है प्राचार्य को, कलेक्टर महोदय को, और ये बात उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई है। और हमारी ये मांग है कि सभी कर्मचारियों को दोबारा लगाया जाए और जो सोसाइटी एक्ट पर जो कॉलेज खोले गए हैं उनमें सरकारी पदों की स्वीकृति कर उन पदों पर नियुक्ति की जाए ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो सके। ना कि विद्यार्थी देश का जो भविष्य है वो किस दाव में जा रहा है, पढ़ाई की ओर गौर नहीं कर सरकार जो ऐसे आदेश जारी कर रही है। तो इसलिए आज ज्ञापन सौंपा है। चोरीशुदा 18 बाइक, 10 चेसिस, 4 स्क्रैप इंजन बरामद कर गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को टाउन थाना पुलिस ने रिमांड अवधि समाप्त होने पर शनिवार को न्यायालय में पेश किया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। तीनों को अब अन्य मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। कबाड़ी प्रिंस अरोड़ा निवासी मीरा कॉलोनी टाउन, रोहित उर्फ टेन्नू निवासी टाउन को गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 18 बाइक के अलावा 10 चेसिस, 4 स्क्रैप इंजन बरामद किए गए। थाना प्रभारी कस्बा के अनुसार 3 आरोपियों को देवेंद्र जाट निवासी भांबूवाली ढाणी पीएस सदर हनुमानगढ़ की ओर से 26 फरवरी को दर्ज करवाए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। अब इन्हें अन्य मुकदमों में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। उनसे पूछताछ कर अन्य किसी को बेचे गए पार्ट्स आदि की पड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि टाउन थाना प्रभारी ने जिला विशेष दल के सहयोग से बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 18 बाइक के अलावा 10 चेसिस, 4 स्क्रैप इंजन बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने टाउन पुलिस थाना में प्रेस वार्ता कर बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। पुलिस की ओर से गिरफ्तार मुख्य आरोपी कन्नू नशा करने का आदी है। उसने टाउन से कई बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की है। कन्नू के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस का 1 जबकि मारपीट के 4 सहित कुल 5 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी कन्नू अबोहर पुलिस थाना का भगौड़ा है। बाइक चोरी मामले में जो मुलजिमान 3 मुलजिमान जो रिमांड पे चल रहे थे उनकी रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। उनको आज जेल कराया जा रहा है। उनको अन्य मुकदमों में वापस प्रोडक्शन पे लाया जाएगा और जो चेसिस और इंजन बरामद हुए और उनके पार्ट्स जो इन्होंने निकाल के आगे किसी को बेच दिए, अन्य मुकदमों में उनको प्रोडक्शन पे हासिल किया जाकर आगे उनसे पार्ट्स बरामद करके उनको अरेस्ट किया जाएगा। पिछले दिनों हनुमानगढ़ नगर परिषद में पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानांतरण व बाद में उन स्थानांतरण को निरस्त करवाने के मुद्दे से शहर की राजनीति गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर विधायक गणेश राज बंसल का कहना है कि पिछले दिनों नगर परिषद में जो स्थानांतरण करवाए गए थे वो भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी अमित सहुआ उनके पिता डॉक्टर राम प्रताप की ओर से मात्र शहर के विकास को अवरुद्ध करने के उद्देश्य और रड़क निकालने की राजनीति से करवाए गए थे। नगर परिषद हनुमानगढ़ से पिछले दिनों जो स्थानांतरण करवाए गए थे वो मात्र जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके द्वारा शहर के विकास को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से ये स्थानांतरण एक रड़क निकालने की नीति से करवाए गए थे। जो कर्मचारियों के स्थानांतरण यहाँ से दूर दराज
करवाए गए थे वो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी थे। उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं और पूरे समर्पण भावना से नगर परिषद में कार्य कर रहे थे। जो हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा ये स्थानांतरण करवाए गए वो मात्र अपनी हार नहीं बचा पा रहे हैं, उस कारण ये अपनी कुंठा शांत करने के उद्देश्य से ये किया, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। शहर के विकास को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी को निवेदन किया गया, तो उनके द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण बाद ये स्थानांतरण माननीय जाबर सिंह जी खर्रा के द्वारा निरस्त किए गए और शहर के विकास की गति को निरंतर जारी रखने का कार्य किया गया। कि वो दोनों पुत्र और उनके पिता इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया। अब वो माननीय न्यायालय में जाकर अनगढ़ आरोप लगाकर ये रिट याचिका दायर की गई है। माननीय न्यायालय इसमें उचित निर्णय पारित करेगी। वो हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ हार के कारण वो अपने कर्मों से उनकी हार हुई है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। देवेंद्र जी पारिक पर मढ़ रहे हैं, हर किसी पर मढ़ रहे हैं। आज वो उनके 40 साल से जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए थे, समर्पण भावना से लगे हुए थे, वो उन्हें अपना बंधुआ मजदूर समझकर उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो छोड़ के उनको जा रहे हैं। अब तीनों बाप बेटे अपनी कुंठा शांत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के गले बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि अधिकारियों से भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरा मात्र उनको संदेश यही है कि जो जनता जनार्दन ने आपको 5 साल घर बैठने का जो निर्देश दिया है, तो जनता की भावना की कदर करते हुए आप 5 साल जनता की सेवा करें। किसी तरीके से जनता को इस राज के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं करें। ये आपका संदेश है। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की मौजूदगी में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के खिलाफ नारेबाजी करने का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है। भाजपा एकजुट है, लेकिन दुख और दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ ऐसे लोग जिनको पार्टी ने मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, वही लोग अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ लोगों को भड़काकर जानबूझकर पार्टी के शानदार वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में प्रदेश नेतृत्व को अवगत करवाया गया है। ऐसे लोगों को पार्टी निरंतर नजर रख रही है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगी। पारिक ने कहा कि आज हर व्यक्ति भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और निजी लोगों की वजह से सारे वातावरण को खराब कर रहे हैं। गत दिनों हुई बैठक में जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारे लगने के सवाल के जवाब में पारिक ने कहा कि वे आज जो कुछ भी हैं वह अपनी पार्टी और संगठन की बदौलत हैं। ऐसे लोग जो उन पर उंगली उठा रहे हैं वे पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखें। इनमें से बहुत सारे वह लोग हैं जिन्होंने कभी पार्टी के सिंबल फाड़े थे। इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्तिवादी और जातिवादी लोग हैं। एक कार्यकर्ता का जिलाध्यक्ष के रूप में काम करना इन्हें हजम नहीं हो रहा। कि भारतीय जनता पार्टी में कोई फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, लेकिन इतना जरूर है, दुख और दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ ऐसे लोग जिनको पार्टी ने मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, वही लोग अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए और कुछ लोगों को भड़काकर जानबूझकर जो इतना शानदार पार्टी का वातावरण है, आज आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, और कुछ ऐसे लोग जो जानबूझकर एक प्रायोजित करके, मैंने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में अवगत कराया है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसे लोग अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से और अपने पर्सनल लोगों की वजह से सारे वातावरण को खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी निरंतर उस पर नजर रख रही है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगी। देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूं मेरी पार्टी और संगठन की बदौलत हूं, और ऐसे लोग जो मेरे पर उंगली उठा रहे हैं, पहले तो खुद उनके गिरेबान में खुद को झांक कर देखना चाहिए। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी पार्टी के सिंबल फाड़े थे,
और इनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। ये व्यक्तिवादी और जातिवादी लोग हैं और इनको ये हजम नहीं हो रहा है। एक कार्यकर्ता का जिलाध्यक्ष के रूप में काम करना इनको हजम नहीं हो रहा है और ये इनकी छटपटाहट है, बाकी कुछ नहीं है। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के आह्वान पर शनिवार से लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत सभी बूथ और मंडल स्तर तक लाभार्थी संपर्क अभियान का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार विधानसभा क्षेत्रों की बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात की। प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर और चूरू सीटें बड़े बहुमत के साथ जीतेंगी। देखिए, आज सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के आह्वान पर आज लाभार्थी संपर्क अभियान आज से शुरू हो रहा है। सभी बूथ और मंडल स्तर तक आज लाभार्थी संपर्क अभियान होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हमारी विधानसभा की बैठकें वगैरह हो रही है। और आम जनता जो है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की और अंतिम व्यक्ति के जो चिंता मोदी जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़े बहुमत के साथ हम ये श्रीगंगानगर और एक हमारे लोकसभा चूरू लगता है, दोनों सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और राजस्थान में भी 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। नायक समाज संस्थान के तत्वावधान में नायक समाज जन प्रतिनिधि एवं प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को आयोजित होगा। जंक्शन में संग्रिय रोड स्थित करनी पेट्रोल पंप के पास स्थित सिद्धेश्वर पैलेस में आयोजित होने वाले समारोह से पहले शनिवार को संस्थान कार्यालय में आयोजित नायक समाज संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आज हमारी नायक समाज संस्थान की जो है बैठक रखी गई है और इस बैठक के अंदर जो कल हमारा कार्यक्रम हो रहा है 3 मार्च को सिद्धेश्वर पैलेस के अंदर, तो उसमें हमारे जो है जनप्रतिनिधि एवं प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है और उसकी तैयारियों को लेकर के हमने उसके प्रचार प्रसार को लेकर के हमने आज हमारा ये पंपलेट का विमोचन किया है, जिससे हम इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा समाज साथियों व प्रतिभाओं से हमने अपील करी है कि वो इस कार्यक्रम के अंदर पधारें और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। जैसा कि सर आप सबको विदित है कि समाज के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनका जब हम सम्मान करेंगे तो एक प्रकार से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और मेरा ऐसा मानना है कि एक मोटिवेशन से व्यक्ति हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो समाज के अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, जैसे हमें हमारे नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि है, हम उनका भी सम्मान करेंगे और जो है 10वीं क्लास हो 12वीं हो उसके अंदर 70% से अबव जो बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं और उनको भी हम सम्मानित करेंगे। खेल कूद से संबंधित व अन्य विशेष जो प्रतिभाएं हैं उन सबको हमने जो है सम्मानित करने का फैसला लिया है और हमने आवेदन भी मांगे थे और इसमें 200 से प्लस हमारे पास आवेदन आ भी चुके हैं, जिसको हम कल जो है सम्मानित करेंगे। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार चल रही 3 दिवसीय जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का समापन शनिवार को तीसरे दिन एथलेटिक्स खेलों के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबोरिया, टीबी के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा थी। अध्यक्षता राजकीय एनएमपीटी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार जांगिड़ ने की।
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में पिछले दिनों महाविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो प्रत्येक महाविद्यालय में ये प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से कबड्डी, रस्साकशी, खो खो और एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में क्या है कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले और गोला फेंक आदि प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से आयोजित की गई। और महाविद्यालय स्तर पर जो भी जिस प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को आज जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्हें अनुमति किया गया है। तो इसमें केवल क्या है कि जो महाविद्यालय स्तर पर जिन खिलाड़ियों ने विजेता रहे हैं वही खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। और आज हमारे जिला स्तर की प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से 29 तारीख से स्टार्ट हुई थी। 29 तारीख को मुख्य रूप से रस्साकशी का आयोजन किया गया था और 1 तारीख को कबड्डी, विभिन्न महाविद्यालय के बीच कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। और आज क्या है कि मुख्य रूप से जो हमारे समापन का तीसरा दिवस है, इस दिन क्या है कि एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। पूर्व में जो खेल प्रतियोगिताएं हुई थी खेल सप्ताह के तौर पर, उसमें जो विजेता और उपविजेता रहे थे उन्हीं खिलाड़ियों की 2 मार्च तक 29 फरवरी से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई है एनएमपीजी कॉलेज में। और ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों जो जिले में जिस तरीके से हम देख रहे हैं नशे की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उसके लिए ये बहुत अहम योगदान निभाएगा। और समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। और मैं कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा इस सफल आयोजन के लिए खेल प्रतियोगिता। खेल सप्ताह के तहत किए गए अंतर महाविद्यालय कार्यक्रम की टीम यहाँ उपस्थित हुई है। विजेता बच्चियाँ, छात्र और छात्राएं दोनों ही हैं और बहुत टैलेंट है हमारे विद्यार्थियों का, ग्रामीण अंचल से बिलोंग करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अनुशासन, एकाग्रता और टीम भावना से बच्चों को यदि अग्रणीय पंक्ति में रखा जाए तो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में निदेशालय कॉलेज शिक्षा वो साधुवाद का पात्र है। राज्य सरकार ने बहुत अच्छा ये इवेंट रखा है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। मैं नोडल महाविद्यालय एनएमपीजी कॉलेज प्राचार्य सहित पूरी टीम को बधाई दूंगी। टाउन के लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में 26 मार्च से 1 अप्रैल तक 7 दिवसीय समर एडवेंचर कैंप का आयोजन होगा। कैंप ऑर्गेनाइजर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पवन स्वामी ने बताया कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जाएगा। 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक हनुमानगढ़ टाउन में लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल जो कि भारत माता चौक के पास में है, उसमें एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर राइफल शूटिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, कराटे, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, ब्लाइंड ट्रेल, कमांडो रेस, रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित सेल्फ डिफेंस, ड्राइंग, यानी कि 15 से अधिक एक्टिविटी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 7 दिन चलेगी, जिसमें बच्चों को इनसे संबंधित अलग अलग कोच उनको ट्रेनिंग देंगे। और अंतिम दिन उसमें कंपटीशन करवाया जाएगा बच्चों में। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी ये जो कैंप लगेगा ये 9वां कैंप होगा और इससे पहले हमने व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में 8वां कैंप लगाया था विंटर वेकेशन में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर। और इस कैंप के माध्यम से हम बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि और बच्चे के अंदर अगर किसी खेल के प्रति कोई प्रतिभा है तो जब हम उसको प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं तो उसके माध्यम से उसकी प्रतिभा उजागर हो सकती है। अगर किसी खेल के प्रति उसमें प्रतिभा है तो हम उसको जिला स्तर, राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर खिलाने का माध्यम प्रदान करेंगे। जिला अंधता निवारण समिति थिरानी परिवार बीकानेर व महेश्वरी समाज के संयुक्त तत्वावधान में मोहनलाल थिरानी की 32वीं पुण्यतिथि पर लगातार 8वें विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन शनिवार को नोहर अग्रसेन धर्मशाला में किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के चयनित रोगियों का आचार्य ज्ञानेश रोटरी नेत्र चिकित्सालय बीकानेर में 3 मार्च को ऑपरेशन किया जाएगा। की 32वीं पुण्यतिथि पर
ये 8वां कैंप नूर में लगाया जा रहा है और इसमें करीबन 550-600 ओपीडी होती है। उनमें से करीबन 100 के आसपास ऑपरेशन लायक पेशेंट होते हैं, उनको बीकानेर जा कर के ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद उनको यहाँ वापस नूर छोड़ दिया जाता है और दोबारा 8-10 दिन के बाद उनकी रीचेकिंग के लिए दोबारा कैंप लगता है। और नूर वासियों का, पूरे प्रशासन और नूर वासियों का सबका खूब सहयोग रहा है और आने जाने का खर्चा और रहने कोई तरह का खर्चा पेशेंट का नहीं है। यहाँ से ले जाना और वापस यहाँ तक छोड़ने का सारा फ्री है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।